जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी को प्रणाम। संगत जी, मैं थोड़े बहुत सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर अब मैं ना काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सुना था, किसी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि जब गुरु जी ब्लेसिंग देते हुए काउंट नहीं करते, तो हमें अपना शुक्राना सत्संग करते हुए काउंट क्यों करना। तो मुझे वो बात ना बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू उन आंटी जी को कि उन्होंने ऐसा थॉट डाला दिमाग में। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा था कि गुरुजी के मेरे स्वरूप के आगे तूने एक चीज़ रखी हुई है जिससे तेरे काम नहीं बनते, बार 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 आ रहा था। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने उनका ब्लेस्ड किया हुआ जो बड़े मंदिर से लोटा है वही रखा था, और गुरुजी का ही एक स्वरूप पड़ा है, या मेरी डॉटर ने शिवलिंग बनाया था तो वो रखा हुआ है। तो मुझे समझ ही नहीं, तो मैंने बार बार वही आ रहा था, तो मैंने कहा क्या हटाऊँ, ऐसी एक क्या चीज़ है। तो फिर मैंने किसी आंटी जी का सत्संग सुना, तो उसमें था कि एक ना तस्वीर है जो कहीं से ना गिफ्ट आई हुई है, तो वो तस्वीर तुझे हटानी है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा कौन सी तस्वीर आई है। तो मैंने मंदिर में भी देखा, सारा देखा, तो मुझे फिर भी समझ नहीं आया। तो क्या हुआ, हमने ना अभी थोड़ा टाइम पहले पेस्ट कंट्रोल करवाया था घर पे, क्योंकि कॉकरोचेस थे और मुझे ना छिपकलियों से बहुत डर लगता है, लिजर्ड से। तो पेस्ट कंट्रोल वगैरह हो गया तो नहीं आया। अचानक से ना एक लिजर्ड अंदर आ गई, और मैं तो ऐसे डरूँ, लेकिन मैं बार बार गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलती जाऊँ। तो फिर क्या हुआ, वो आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। वो लिजर्ड ना मंदिर की साइड गई और कभी नीचे जाए कभी ऊपर निकल आए मंदिर, कभी नीचे जाए कभी ऊपर आए, मंदिर में नहीं चढ़ी थी। तो मैंने कहा गुरुजी, अगर तो ये कोई मुझे इंडिकेशन है ना, तो प्लीज़ आप इस लिजर्ड को बोलो कि ये ना अपना क्या कहते हैं उस तस्वीर पे जाए, चाहे मंदिर के वहाँ तो आ गई है। तो क्या हुआ, मंदिर में वहीं दीवार के पास गुरुजी के स्वरूप के आगे तो नहीं, साइड में ना साईं बाबा जी की तस्वीर, और वो मुझे गिफ्ट ही आई हुई थी। तो वो साईं बाबा जी की तस्वीर पे गई और पूरा उस पे हो गई, और उसके अलावा मंदिर में कहीं पे भी नहीं गई। तो बाकी मैंने बहुत प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत डरती हूँ, उसको हटा दो हटा दो। लेकिन वो जब भी बाहर जाए ना तो मुझे जाते हुए ज़रूर दिखे, क्योंकि ऐसा ना हो कि इधर उधर चली जाए तो मैं आऊँ तो फिर एकदम से मैं डर जाऊँ। तो मैं फिर गुरुजी पे छोड़ के मैंने कहा अब आप पे छोड़ दिया, अब आप ही जानो या जैसे भी है। मुझे इतना डर लगता है कि मैं किचन में खाना बना चुकी थी, बट मैं किचन में गई ही नहीं, मेरे बच्चों ने ही ला कर दिया, और वो अपना साथ में क्या कहते हैं उन्होंने ही सर्व किया, उन्होंने ही सारा वो किया, मैंने कुछ भी नहीं रखा। मतलब मैं इतना ज़्यादा डरती हूँ। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मुझे दिखी नहीं, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने कहा चलो दिखी नहीं, इधर उधर सारा देखा तो मुझे ना कहीं वो दिखी नहीं। तो मैं ना थोड़ा सा वो हो गई कि गई तो गई कहाँ। फिर मैंने कहा गुरुजी आपने भेज ही दी होगी, पर मैंने बोला था कि जाते हुए दिखे। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं अपना पर्दा है किचन में, मैंने ज़ोर से पर्दा बांधा है, मैंने कहा अगर कहीं आसपास होगी तो इधर उधर हिल जाएगी। बट नहीं थी। मैं अंदर चली गई चाय बनाने सुबह मॉर्निंग की। बस मैं जैसे ही चाय बनाई मैं मुड़ी, ओए होए वो अंदर की साइड पर्दे पे ही थी, पर वो उसका ना कलर चेंज हो चुका था थोड़ा सा। मे बी वो पेस्ट की वजह से, या वो कष्ट अपने ऊपर ले गई, जो भी है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को, मतलब आप ये लगा लो मेरी तो इतनी चीखें, मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट, गूज बम्स हो जाते हैं, सब कुछ है। फिर मेरे हस्बैंड ने कैसे तैसे पर्दे को नीचे से पकड़ा, उसको ऐसे किया, डंडी से उसको किया, बट वो ना ये था कि वो सिर्फ मरने पे थी। तो मतलब वो मर गई, मतलब मे बी पेस्ट कंट्रोल की स्मेल से, या वो कष्ट हमारा कष्ट अपने ऊपर ले गई, क्योंकि उस पे तस्वीर हटाने से के बाद ना मुझे एक मैसेज ये भी आया था कि 2 दिन ना तेरे पे बहुत ज़्यादा भारी भी है। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। पर मैं मतलब एक जीव मर जाता है ना तो दुख भी बहुत होता है, चाहे मुझे उससे जितना मर्ज़ी डर लगता है या जो भी है, लेकिन जान तो जान ही है ना, कि मतलब मेरा कष्ट वो अपने पे ले गई। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और देखिए गुरुजी ने मुझे दिखाया भी कि वो अब बाहर जा रही है, तू अब मत डर। एक तो ये, और बार बार जैसे मुझे आ रहा था
कि 2 दिन तेरे पे बहुत ज़्यादा भारी हैं। अब जिस दिन वोट देकर आए हैं, गर्मी आपको पता है बहुत थी, गर्मी थी, आए खाना वाना बनाया, खाया, सब कुछ ठीक था घर पे नॉर्मल। उसके बाद बल्कि मैं डॉटर के साथ मार्केट भी गई, मार्केट भी होके आई, फिर आके दोबारा खाना वगैरह बनाया, रात का अपना खाया वाया सब, सबको मतलब अटेंड किया अच्छे से। और एकदम से ना मेरा नाक बंद हो गया और मेरे गला ऐसे चोक हो रहा था, जैसे खराश सी नहीं होती, कफ सी हो जाती, ना मुझे सांस आए ना कुछ। मेरे चेस्ट में भी सेंटर में पेन स्टार्ट। और जैसे तो हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर के पास चलें क्या, मैंने कहा नहीं इतना भी कुछ नहीं है, वो मे बी सांस नहीं ले पा रही हूँ या जैसे भी है तो उस वजह से है। तो लेकिन मैंने फटाफट गई, मैंने जो गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो लिया। मैं कहा गुरुजी जो होगा अब आप संभालना, मुझे नहीं पता और मुझे घर से बाहर जाना नहीं है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो हॉस्पिटल है। मैंने कहा क्योंकि बच्चे मेरे पैनिक कर जाते तो मैं इसलिए, मेरी छोटी डॉटर पैनिक कर जाती तो मैं इसलिए इतना बोलती भी नहीं हूँ, तो घबरा जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने कहा नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला एक काम करो तुम ना विक्स लगा लो, तो मैंने विक्स ली, गुरुजी का नाम लिया, नोज़ पे लगा ली, एंड टच वुड बिल्कुल सांस आ गई। और ऐसे मतलब इतना ज़्यादा रिलीफ फील कर रही थी ना। और नेक्स्ट डे फिर वही सेम चीज़ हुई कि जैसे जैसे रात होने लगी तो एकदम से मेरे को ऐसे होने लगा। और टच वुड वो दिन जैसे तैसे 2 दिन गुरुजी ने मेरे निकाल दिए और मुझे इतनी सी भी, जिसको कहते हैं ना, तकलीफ़ नहीं होने दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद संगत जी।